संगीत सरिता। प्रिय श्रोताओ, संगीत सरिता की आज से आरंभ हो रही ये श्रृंखला फिल्म जगत के जाने माने सैक्सोफोन वादक श्री मनोहरी सिंह से प्रसिद्ध गायक और संगीतकार श्री शेखर सेन की बातचीत पर आधारित है। आज सुनिए इस श्रृंखला की पहली कड़ी। संगीत सरिता के सुनने वालों को शेखर सेन का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत के एक अप्रतिम और विलक्षण कलाकार श्री मनोहरी सिंह से। हिंदुस्तानी संगीत के आकाश पे चमकने वाले ये वो नक्षत्र हैं जिन्हें हम सबने सुना तो कई बार है, लेकिन हम में से कई लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि ये मधुर म्यूजिक पीसेस किसने बजाए हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो में मनोहरी सिंह जी आए हुए हैं। मनोहरी दा, आपका हार्दिक स्वागत है। संगीत सरिता के आप सभी सुनने वालों को मनोहरी सिंह का नमस्कार। दादा, आपको लोग संगीतज्ञ, संगीतकार, अरेंजर और एक खुशदिल इंसान के रूप में जानते ही हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि संगीत के प्रति आपका रुझान कैसे शुरू हुआ? मैं बचपन से ही संगीत में बहुत शौक रखता था और सैक्सोफोन, फ्लूट आदि इंस्ट्रूमेंट में मेरा इंटरेस्ट था और बहुत इच्छा थी मैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट बजाऊं। इसीलिए मैंने अपने घर में पिताजी से सीखना शुरू किया। मेरे मामा जी भी म्यूजिशियन थे। एक हंगेरियन म्यूजिशियन जोसेफ न्यूमैन, उन्होंने भी सिखाया। दादा, मैंने सुना है कि आपने एज म्यूजिशियन कैलकाटा से अपना कैरियर शुरू किया। हाँ, मैंने जब शुरुआत की उस समय कलकत्ता बहुत अच्छा सेंटर था। अच्छे प्रोग्राम्स होते थे। हिंदुस्तान का कल्चरल कैपिटल था। अच्छा दादा, कैलकाटा में आपने जब काम की शुरुआत की उसके बारे में हमको कुछ बताइए। सलील दा की एक फिल्म का गाना, उसके इंट्रोडक्शन म्यूजिक में मैंने की फ्लूट बजाया था और वो बंगाली गाना जो बाद में हिंदी में भी बहुत मशहूर हुआ। तो दादा चलिए हमारे श्रोताओं को वो अमर गीत सुनवा दें फिल्म माया से।
ये गाना पहले बंगाली में रिकॉर्ड हुआ और बाद में जब हिंदी फिल्म माया के लिए इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई तब उसी गाने में मैंने सैक्सोफोन बजाया, ओब्लिगाडो भी बजाया। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसी गाने से आपको मुंबई के फिल्म संगीत जगत में अपनी एक अलग पहचान मिली। इस गाने के बाद मैं बॉम्बे में सेटल हो गया और मैं यहाँ के सभी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करने लगा, विशेष करके सचिन देव बर्मन, सी रामचंद्र, शंकर जयकिशन, रोशन जी, ओपी नैयर, कल्याण जी आनंद जी, हेमंत कुमार, मदन मोहन। दादा, आपने तो तकरीबन सभी महान संगीतकारों के साथ काम किया, तो आइए फिल्म संगीत के उसी स्वर्णिम युग का एक और शानदार गीत सुनते हैं। हाँ, और उस गीत में मिस्र सिंधु भैरवी जैसे कुछ सुर थे। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जिन रागों पर सबसे अधिक काम हुआ है उनमें से एक राग है भैरवी। भैरवी का ही एक प्रकार है सिंधु भैरवी। भैरवी के सभी कोमल सुरों के साथ जब शुद्ध रे अर्थात शुद्ध ऋषभ का बहुतायत में और शुद्ध नी अर्थात शुद्ध निषाद का अल्प प्रयोग किया जाता है तो उसे ही हम सिंधु भैरवी के रूप में जानते हैं। चलिए श्रोताओं को ये मधुर गीत सुनवा दे। संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, फिल्म थी सट्टा बाजार और गाया था हेमंत कुमार और लता मंगेशकर जी ने। याद होगा कभी हम मिले थे, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिल के चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे, सपना ही समझो के मिल के चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे। डूबा हूँ गम की गहराइयों में, सहारा है यादों का तन्हाइयों में। डूबा हूँ गम की गहराइयों
तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे। अगर जिंदगी हो अपने ही बस में, तुम्हारी कसम हम न भूले वो कसमें। अगर जिंदगी हो अपने ही बस में, तुम्हारी कसम हम न भूले वो कसमें। तुम्हारी कसम हम न भूले वो कसमें। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिल के चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे, सपना ही समझो के मिल के चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे। संगीत सरिता में आप सुन रहे थे फिल्म जगत के जाने माने सैक्सोफोन वादक श्री मनोहरी सिंह से प्रसिद्ध गायक और संगीतकार श्री शेखर सेन की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की पहली कड़ी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।